फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रवीन वाचिंग माय डियर स्टडी। दोस्तों फाइनली जैक ने हम लोगों को टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है इसका डिटेल्स जारी कर चुका है, यानी कि सिलेबस फाइनली आपको मिल चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का होम पेज। यहाँ पे नीचे जैसे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो झारखंड टेट एग्जाम 2024 का एक न्यू पोर्टल ओपन हुआ है आज। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके आ जाएगा ये वाला पेज में। ठीक है, यहां पे सबसे ऊपर में जो दिया हुआ है नोटिस 1, जो कि है आपका सिलेबस लेवल 1 to 5 का व्यू में क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू पीडीएफ ओपन होगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सिलेबस लेवल 2 का यानी कि 6 to 8 का क्लिक कीजिएगा तो दूसरा पीडीएफ ओपन होगा जो कि 6 to 8 के लिए है। ठीक है, इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैसे तैयारी करोगे आप इतना कम समय के अंदर में इतना वास्ट सिलेबस, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 24,000, आप जानते हो कि 50,000 वैकेंसी था, जिसमें से 26,000 ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लियर होने को है, यानी कि एग्जाम हो चुका है। 24,000 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप इस एग्जाम को सही तरीके से क्रैक नहीं कर पाओगे तो दोस्त इस 24,000 वैकेंसी पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपको जरूरत है तो 15 घंटा अगर देना होगा ना तो 15 घंटा दे दो। सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो। फोन से डेली का 2 से 4 मिनट देख लो कि क्या अपडेट है। बाकी टाइम 14 से 15 घंटा तैयारी अगर आप नहीं करोगे, इस एग्जाम को क्रैक करना मतलब नामुमकिन चीज है। ठीक है, क्यों? मैं आगे आपको पता चल जाएगा कि कितना वास्ट सिलेबस है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 6 to 8 का, फिर 1 to 5 का हम लोग भी आएंगे। 6 to 8 का ये जो लैंग्वेज 1 लिखा हुआ है हिंदी, ये आपका 15 नंबर हिंदी, एंड इसके बाद जो आएगा वो 15 नंबर इंग्लिश का। इसके अंदर पे पढ़ना क्या है ना, आदिकाल, भूतकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारा चीज मैं अपना बच्चे जो पीजीटी का मैं तैयारी करवाया था ना, वहां पे उन लोगों को पढ़ाया हूं। ठीक है, उन सारा चीज को आप लोगों को पढ़ना है। तो जो बच्चे ऑलरेडी हिंदी पे पीजी कर चुके हैं ऑनर्स है, उनके लिए तो काफी इजी है। बट जो साइंस के बच्चे हैं, जो आर्ट्स मतलब जो लैंग्वेज को छोड़ के आर्ट्स एंड साइंस बच्चे के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेबल है। इसीलिए मैं 15 घंटा मिनिमम आपको देने के लिए बोल रहा हूं। अब नाउ यू थिंक दैट हाउ यू कैन गिव द 15 आवर्स, कैसे 15 घंटा दोगे, ये चीज आप डिसाइड करो। ठीक है ना, ये छायावाद प्रगतिवाद ये मजाक नहीं है भाई, एक एक बुक है ये सब चीज का। ठीक है, आगे मतलब पद से लेके गद्य से लेके नाटक से लेके सारा चीज डाला हुआ है। देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है गोदान। एक गोदान खुद एक तो इतना बड़ा का एक उपन्यास है, 600 पेज का है, लेकिन आपको पढ़ना है। ग्रामर ना के बराबर है, मतलब नोवेल से लेके आपका ड्रामा से लेके कोई चीज यहाँ पे छोड़ा हुआ नहीं है। ग्रामर के अंदर में बहुत डिटेल्स नहीं है। लिंग निर्णय करो, है ना, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द ना के बराबर है ग्रामर। बाकी पूरा ग्रेजुएट लेवल का चीज डाला हुआ है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आते हैं इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश का जो बच्चा इंग्लिश पे ऑनर्स नहीं किया है वो इंग्लिश नोवेल क्यों पढ़ेगा? इसका जवाब अगर आपके पास में होगा तो कमेंट करना मेरा भाई। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स किए हो फिर भी यू नीड टू रीड टू द इंग्लिश, आपको इंग्लिश को पढ़ना होगा। पोइट्री एंड नोवेल पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, पोइट्री इसको पढ़ना है, 4 गो नोवेल पढ़ना है दोस्त। इंग्लिश ग्रामर ना के बराबर है। अब आ गया है आपका उर्दू। उर्दू पे, उर्दू का ये कौन सा है, जैसे है ना कि हिंदी इंग्लिश या तो उर्दू इंग्लिश, ये वाला उर्दू है। यहाँ पे लिखता है कि एज पर सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, झारखंड का जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो उर्दू का ऑनर्स है, ये सारा ऑनर्स का है। ये इंग्लिश ऑनर्स हिंदी ऑनर्स जो किए हुए हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है। जो नहीं किए हुए हैं उनके लिए पूरा नया चीज है ये, लेकिन फिर भी यूनिट टू क्रैक इट। ठीक है, चलो साइंस मैथ्स आ गया। मैथ्स को, साइंस वाला को मैं थोड़ी बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं एसएसटी को दिखा देता हूं। बट आपको मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा हाउ यू कैन गिव द एग्जाम, कैसे आप तैयारी करोगे ना, ये आपका दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, देखो आज तक जो मैंने गाना गाते रहा था कि इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड, जो गाना मैं गा रहा था ये वही गाना ही है। बस वो गाना के अंदर पे वर्ड को लिख दिया है, वो गाना का जो वर्ड है ना उसको लिख दिया है। ठीक है, देखो स्रोत के अंदर पे दे दिया है साहित्यिक और पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, है ना, आपका वैदिक सभ्यता, है ना, बौद्ध, मगध, उत्तर मध्य, पूरी डाला हुआ है। ये देखो ये मध्यकालीन के लिए डाला हुआ है पूरा। मध्यकालीन से आर्यों का आक्रमण से लेके ऐसा कोई टॉपिक मिस नहीं है। आधुनिक भारत का भी 1857 से लेके पूरा डिटेल्स में, पूरा जो बोलते हैं ना कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हाँ, इसमें यही है कि पहले जो पूरे अंधेरे में थे, क्या पढ़े ना पढ़े, अब एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि टॉपिक क्या है, कैसे पढ़ना है। देखो ये है झारखंड का भी हम लोगों को पूरा डिटेल्स में दे दिया है। झारखंड का प्रमुख जनजातीय डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, इतिहास में, विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सहायक आचार्य में अभी जो वेरी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, वहां का सारा जो टॉपिक है ना वो वर्ड उठा के यहाँ पे डाल दिया है। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे मतलब लास्ट 1 महीना से
दिन का 10 बार कॉल आता था, 50 बार कॉल आता था कि टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए। वो नोट्स हम आपके लिए भी बना चुके हैं, सॉरी चुके नहीं है, बनाने का प्लानिंग में है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ना आपको नोट्स का डेमो दिखा देता हूं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगा कि पढ़ना कैसे है। देखो, जो ग्रेजुएट लेवल को समराइज करके हम आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, ग्रेजुएट लेवल को, ग्रेजुएट लेवल का समराइज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ग्रेजुएशन पे इतना चीज दिया हुआ है, उसमें से जो जो मेन चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साहित्यिक स्रोत एंड पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत का परिचय से लेके मेन पॉइंट्स को यहां पे मैंने डाल दिया हूं, हाईलाइट किया हुआ है। एक टॉपिक का डेमो है आपके लिए, जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं आज से, क्योंकि ये टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा। पहले देखो ये था आपका, अब इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा इसी का एमसीक्यू। हर एक टॉपिक का कम से कम 50 प्रैक्टिस करने के लिए आपको एमसीक्यू दूंगा, मैक्सिमम 100 आपको मैं एमसीक्यू देने वाला हूं, ठीक है। 50 एमसीक्यू मिनिमम, मैक्सिमम मतलब 100। अब मेरे से पहले जो नोट्स ले चुके हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है, आगे मैं बताऊंगा सारा डिटेल्स। थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो तो देखिए। जो बच्चे मेरे से सहायक आचार्य पे कंटेंट लिए हुए हैं, इसका भी फी मेरा 500 रुपया ही था नोट्स का, जिसका मैंने एनसीईआरटी बेस्ड उन लोगों को नोट्स दिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 6 to 8 के लिए। देखो ये लाइव आप देख पा रहे हो, ये लाइव मेरा ग्रुप है, जो पेड बच्चे का ग्रुप है। मैंने यहाँ पे एक पूल करवाया था, क्योंकि जो बच्चे को मैं कंटेंट देता हूं ना, वो कंटेंट लेने के बाद उसका क्या फीडबैक रहता है वो मैं लेता हूं बच्चे से, और उसका लाइव डेटा दिखाता हूं कि बच्चे कितना खुश हैं, मतलब उनका हेल्प हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उसका डेटा है, प्रूफ है। देखो आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है आप देख सकते हो। यहां पे बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल 97% लोग क्लिक किए हैं। ये लाइव मैं दिखा रहा हूं, ये जो है ना ये लाइव है, अब देख रहे हो स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है। बहुत बेकार है 3%। तो 3% से 97% अगर खुश है मेरा, तो 9% क्यों दुखी है ये मैं सोचने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कलयुग में हम लोग हैं, 100% इंसान को आप हैप्पी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे से जुड़ना होगा, जुड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस नंबर से मेरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। देखो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8145355243 6205600662। अब आपको क्या क्या मिलेगा ये भी चीज ध्यान से सुनो। जो 1 to 5 के हैं उनका फी है 400 रुपीज, जिसके अंदर पे चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथ्स का वन लाइनर नहीं होता है, एंड झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है उसका आपको नोट्स मिलेगा, इस चीज का नोट्स मिलेगा, ठीक है। 6 to 8 के लिए अगर आप साइंस हो, अगर आप साइंस हो तो मैथ्स का मतलब नोट्स जो है ना होता नहीं है ना, हम आपको देंगे। बाकी अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका हम आपको नोट्स देंगे। साथ में जो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसका हम आपको नोट्स देने वाले हैं। जो एसएसटी के बच्चे हैं, टॉपिक वाइज ग्रेजुएट लेवल का, टॉपिक वाइज ग्रेजुएट लेवल का समराइज किया हुआ नोट्स, ठीक है। फी कितना है ना, 500 रुपीज। इसके अंदर पे क्या मिलेगा ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अभी वहां पे सोशोलॉजी भी ऐड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी टॉपिक वाइज ग्रेजुएट लेवल का समराइज किया हुआ। ध्यान पे रखना, आपको पढ़ना है ग्रेजुएट लेवल का, क्वेश्चंस आएंगे ग्रेजुएट लेवल का, तो योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर अप टू ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये मेरा फी है, अगर आपको मेरे से कम्युनिकेट करना होगा, मतलब ऐड होना होगा इसमें, मतलब आई मीन व्हाट्सअप कर लेना। अभी ये क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे मेरे से 300 रुपया देके ऐड हुए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, उनका क्या है। जो टेस्ट सीरीज के लिए आपने मुझे 300 रुपया फी दिए हुए हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, आने वाले कुछ दिन के अंदर ही एग्जाम से पहले आपको मैं 10 दिन का जो प्रॉमिस किया हूं, 10 दिन का टेस्ट सीरीज हम आपको करवाएंगे। वन लाइनर हम पहले वो था, एडिशनल हेल्प था, वन लाइनर और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका कोई काम का नहीं रहा, आपको टॉपिक वाइज मिल चुका है। अगर आप टॉपिक वाइज पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं, देखो कल के तारीख में जो बच्चे अभी से मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं एंड आएंगे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करने के लिए, जब मेरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, उनका फी ही 300 रुपया रहने वाला है। लेकिन आप जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हो, जो ऑलरेडी 300 रुपया पे कर चुके हो, वो अगर चाहते हो कि मेरे से नोट्स भी लोगे, तो यहाँ पे 100 रुपया मैं कम कर दूंगा आपको, यानी कि आपको यहाँ पे करना होगा 400 रुपीज। ये ऑफर उनके लिए है जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, आपका वन लाइनर एंड टेस्ट पे। जो 1 to 5 में जो पहले से जुड़े हुए हैं, 200 रुपया देके, यहाँ पे आपको अगर आपको मेरे से टॉपिक वाइज नोट्स लेना है, उसके लिए यहाँ पे भी 100 रुपया मैं कम कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो फ्रेश बच्चे हो, वो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 500 रुपीज इसका ये है, ठीक है। चलो अब मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस में। देखो ये था आपका ज्योग्राफी, पूरा ग्रेजुएट का डाल दिया है, तीनों पार्ट। पॉलिटिकल का होता है ना कि ये खून का भी आंसू रोने का क्षमता नहीं है, ऐसा कोई सिंगल पार्ट नहीं है जो कि छोड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स भी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से लेके सारा पूरी ग्रेजुएट लेवल का डाला हुआ है। सोशोलॉजी, ये सरप्राइजिंग चीज था, ये हम लोग भी कोई सोचे नहीं थे कि सोशोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, बट
आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, पूरी ग्रेजुएट लेवल का। इतना हेल्प अगर आपको चाहिए टॉपिक वाइज नोट्स लेने के लिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप सोच रहे हो कि नहीं कैसे पढ़े दोस्त, 15 घंटा होता है ना कि गांठ बांध लो कि अगर आप इस 24,000 पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और 2024 पे अगर आपको नौकरी लेना है तो इस एग्जाम पे आपको क्रैक करना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैक ने जारी कर दिया सिलेबस की लेना है टॉपिक वाइज ले लो, ठीक है। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो जो बच्चे इन जनरल सीटेट का जो मॉडर्न है ये वही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। एंड यहाँ पे ये जो लैंग्वेज वाला है इसका भी टॉपिक वाइज दिया नहीं है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का आपको पढ़ना है। ये जो आपका रीजनल लैंग्वेज वाला देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 1 to 5 के लिए। देखो 1 to 5 में जो दिया हुआ है हिंदी में, ये बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये जो निबंध वगैरह जो है ना, रिपोर्ट समाचार पत्र, ये सारा चीज ना आपका यहाँ पे था, सहायक आचार का था, सहायक आचार का कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन ग्रामर यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, ये सारा चीज आपका 1 to 5 में आपको पढ़ना है। ग्रामर पे जो दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है, वॉइस दिया हुआ है, नरेशन दिया हुआ है, इडियम्स दिया है, सेंटोनियम एंड एंटोनियम दिया हुआ है, पढ़ लेना है। उर्दू लिखा हुआ है कि एज पर इंटरमीडिएट लेवल का आपको पढ़ना है। दुख का बात यह है कि जो मैथ्स रहेगा इसमें आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों रहेगा। जो बच्चा क्लास 10th के बाद आपका आर्ट्स लेके पढ़ाई किया है, मैं आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब चीज का ऑनर्स किया है, वो साइंस का ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना उसके लिए नया है, वो कभी सुना ही नहीं है कि इसका ये कौन सा कलर का होता भी है, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा विकल्प आपके पास में नहीं है। जो मैंने वेरी रिसेंटली आपको आप लोगों को शेयर किया था उसका किसका आकलन परीक्षा का जो एग्जाम, वहां पे भी आपका 11th 12th लेवल का क्वेश्चन था। सो अकॉर्डिंगली दैट माइंडसेट करो और 15 घंटा देने का तैयारी करो, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, जो जनरल चीज रहता है वही सभी चीज दिया हुआ है सीटेट का पैटर्न को फॉलो करते हुए, व्यक्तित्व भिन्नता का समायोजना, शिक्षा एवं अधिगम यानी कि पेडागोजी वाला पार्ट, सामान्य ज्ञान एवं इससे संबंधित जो है ये भी आपका नॉर्मल सा जो चीज रहता हुआ है, ठीक है। साइंस वाला बच्चे के लिए पूरी डाल दिया है टीजीटी का जो टॉपिक था, सहायक आचार में जो टॉपिक था, टॉपिक वाइज यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के प्रेजेंटली सिनेरियो यही है कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। मेरा प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो हम डाल के रखे हुए हैं, आने वाले दिन पे आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे मेरा चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, और यहाँ पे एक जेटेड करके मैं डाल के रखा हुआ हूँ। यहाँ पे तो रैंडमली हम लोग वीडियो डाल रहे थे, बट आओ अब आपको क्या मिलेगा कि टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो काफी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल के रखा हुआ हूँ। नेक्स्ट कुछ भी इसका प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, कौन सा एमसीक्यू बुक फॉलो करें, मैं पहले एमसीक्यू का बुक आपको नहीं बता रहा था, रीजन इज दैट कि टॉपिक मेंशन नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं और आप लोगों को मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी देने के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो ले लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले बच्चे ले चुके हैं उनका फीडबैक आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं लाइव। बाकी आपका डिसीजन है, आप चाहो कि नहीं मुझे बड़े कोचिंग पे जाना है, 8,000 10,000 रुपया पे करना है, आई एम हैविंग ए गुड मच अमाउंट आपके पास में है, तो मतलब यू आर कंप्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजन, आप बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बट जो इकोनॉमिकली डाउन है उनके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट आपको एक बैक मतलब एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।